अच्छा सवाल किया मेरे पत्रकार मित्रों ने। तो इस संदर्भ में हमको यह कहना है कि जो कल एक इतना बड़ा आरोप जम्मू कश्मीर के एक एक्स लेजिस्लेटर ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम रंधावा जी ने, जो मेरे मित्र भी हैं और उनके पारिवारिक संबंध हैं मेरे पिछले कई सालों से, और उनके पिताजी भी चौधरी प्यारा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता रह चुके हैं, और उन्हीं ने, विक्रम रंधावा जी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब हम ये कहेंगे कि इस संदर्भ में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एक निष्पक्ष होकर के नरेंद्र मोदी जी को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, ताकि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं होती और कोई ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए पीएमओ मंत्री का इंक्वायरी सीबीआई की होना बहुत जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब इसके संदर्भ में मुझे आप पत्रकार मित्रों को यह कहना है कि ये जो आरोप विक्रम जी ने लगाया है, हम तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हमारी रियासत का तहस नहस कर दिया गया, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, दफा 370 हटा करके हमारे जम्मू कश्मीर की नीलामी की जा रही है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया, हमारी विरासत, हमारे महाराजाओं की विरासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल, कश्मीर जम्मू और लद्दाख में रहने वाले लोगों की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तबाह कर दी, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को नीलाम करती चली जा रही है। हमने कई बार इस संदर्भ में 5 अगस्त 2019 के बाद हम स्वयं इस लड़ाई को, जंग को लड़ रहे थे कि हमारा राज्य का दर्जा 370 और विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस हमें वापस दिया जाए, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस दिया जाए। लेकिन अब यह प्रश्न देखिए कैसे उठ रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर की रियासत का तहस नहस करके पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका स्वागत किया, एक रियासत को मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने का, और फिर इसके साथ साथ जितेंद्र सिंह जी ने, जो जम्मू के खुद को डोगरा नुमाइंदा कहते हैं, उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जब हमारा उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया, और डोमिसाइल पहला जो जम्मू कश्मीर में निकाला गया ऑनलाइन, वो जितेंद्र सिंह जी ने निकाला, और उसका डोमिसाइल का भी स्वागत किया, 370 हटने का भी स्वागत किया, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का भी स्वागत किया, जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में यह लिखा हुआ है कि बाहर के पूंजीपतियों को जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा और उन्हें बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना डोमिसाइल के, बिना लीज के, और यहां तक के बिना स्टैंप ड्यूटी और फ्री कोर्ट फीस भी नहीं उनसे ली जाएगी, और उनको जमीनें दी जाएगी। ये कहां तक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सही है? और ये हम चिल्ला रहे थे, हम धरने प्रदर्शन 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड ये मांग कर रहा था कि हमारी रियासत हमको वापस दी जाए, लेकिन ये खुद ही जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे थे, बाहरी राज्य के लोगों को इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत अंदर लाए, हमारे अपने व्यापारियों का बर्बाद कर दिया, न्यू लिक्विड पॉलिसी लाई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, न्यू लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके, और यही जितेंद्र सिंह जी पूरे राष्ट्र के चैनल्स के ऊपर चिल्लाते रहे, बोलते रहे, इनवाइट करते रहे कि चाहिए जम्मू कश्मीर में जाकर के कोई स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं, और बाहर के लोग, पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर में आकर के जमीनें भी लें, नौकरियां भी लें और कारोबार भी करें। आज यह स्पष्ट हो गया कि यह जब अपने ही लेजिस्लेचर ने यह कह दिया कि रेत बजरी माइनिंग के ठेके बाहर को दिए गए, न्यू लिक्विड पॉलिसी के तहत बाहर के पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के ना जाने कहां से लिक्विड माफिया जम्मू में घुसा दिया, माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में घुस गया, और यहीं जम्मू में नहीं कश्मीर में भी घुस गया, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, हमारा पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर सब खत्म कर दिया। तो इन सवालों का जवाब तो जितेंद्र सिंह से बनता है, और मैं कई बार न्योता दे चुका हूं, ओपन इनविटेशन दे चुका हूं कि आप जिन बातों का स्वागत करते हैं, आइए, सुनील डिम्पल आपको डिबेट के लिए निमंत्रण, ओपन इनविटेशन देता है, आइए हमसे समय जगह जितेंद्र सिंह जी आप तय कर लें,
हम आज भी तैयार हैं मिशन स्टेटहुड आपसे डिबेट करने के लिए। और फिर इसके साथ साथ इस समय जम्मू कश्मीर में हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में कोरोना महामारी ने लोगों को इतनी तेज लहर आई है कि जिस तरह से इतनी तेजी से जंगल की आग फैलती है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है। और मैं आज भी जम्मू के तमाम अस्पतालों के चक्कर लगा के आया हूं, शहर के चक्कर लगा के आया कि सरकार की आखिर क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं जम्मू कश्मीर में इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी और न जाने दवाइयों की कमी और मरीजों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि आप पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं, नेशनल लॉकडाउन की घोषणा करें, इंडिया में, भारत में और जम्मू कश्मीर में भी। यही एक बचाने का रास्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी तेजी से लोग हर रोज 4-5 हजार के बीच पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं और 50 से ज्यादा हर रोज मासूम जाने जा रही हैं। और ऊपर से मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक 18 और 45 साल के बीच में जो टीकाकरण की प्रतिक्रिया आपने और तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया शुरू की हुई है, उसे बंद किया जाए और तमाम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कोविड के लगाए जाने चाहिए। और जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि जम्मू में 5 सेंटर खोले हैं, श्रीनगर में 10 सेंटर खोले हैं 18 और 45 साल के नौजवानों के लिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। बाकी के जिले 18-20 जिले हैं हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर के, वहां अभी तक टीके नहीं पहुंचे हैं, शॉर्टेज है वैक्सीनेशंस की, हमारे कई सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक तो नेशनल लॉकडाउन की घोषणा होनी चाहिए, दूसरा इसके साथ मेरी प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग है कि जम्मू और कश्मीर में हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएं। जैसे हमारे एमएएम स्टेडियम में, परेड के मिनी स्टेडियम में, बड़े बड़े स्कूल, रणवीर सिंह हाई स्कूल और ऐसे जितने भी स्कूल कश्मीर में भी हैं स्टेडियम्स, वहां भी खोले जाएं। तमाम जिलों में, तहसीलों में, अस्पतालों में और हेल्थ सेंटर्स में। और इससे साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि एक पोलियो वैक्सीनेशन नेटवर्क है जिसका इसके लिए एक्टिवेट करना चाहिए हमारे कोविड के वैक्सीनेशन के लिए। और अब एक ऐसी स्थिति में भी हम गुजर रहे हैं कि जिसमें गरीब लोग आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी, रेहड़ी फड़ी, ढाबा और ड्राइवर, कंडक्टर्स, बसेस के, मेटाडोर्स के, कम से कम आप व्यापारियों के और ट्रांसपोर्टर के जो बैंक्स के लोन्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट ही माफ कर दीजिए। तो बहुत सी हम ये चाहेंगे कि मेरे जम्मू कश्मीर में तमाम राशन कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं उन्हें फ्री राशन डिपो से मिलना चाहिए। ये आज का ये संदेश है और इसलिए आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।